जय सिया राम। गुरुदेव कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? सब्सक्राइब करते रहिएगा, एक दूसरे को बताते रहिएगा कि सत्य ज्ञानी जयप्रकाश गिरी 01 चैनल देखे सब कोई, क्योंकि विश्व गुरु सबको न बनना है। तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा, सबके पास ज्ञान होगा तो। क्या सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आप ही बताइए। आप सनातनी हैं, जैसे भी हमारे भारत के रहने वाले हैं ना, जो भी हो, कोई भी मजहब के हो, समझदार होगा तो खुद हर ज्ञानी ज्ञान को अपने अंदर देख लेता है। तो कल तो हनुमान को मैंने बताया कि आपका मन ही हनुमान है। फिर अब देखिए, आज पहला उनका नाम मारुति है, बालाजी। आज मैं हनुमान जी के बारे में, पहला नाम के बारे में मैं बता रहा हूँ। उनका 5 नाम है, उसके बाद अनंत नाम है। मेन कुछ उसमें जो आ रहा है, ऊपर से आदेश हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। पहले आज एक का बता रहा हूँ। पहला मारुति जी, हनुमान, सब तो वही है। मारुति, बंदर, हनुमान, महावीर, विक्रम, बजरंगी, हरि, सब वही हैं। लेकिन इनको आपने किस किस रूप में बना रहे हैं, वो बनते जा रहे हैं। जैसा ही आपके अंदर में आकार, वो निर्गुण है। जिस प्रकार आप अपने अंदर उनको मानते हैं, वैसे ही आकार बना लेंगे। उनका यही आकार है। जैसे आप समझते हैं, जैसे आपका, वैसा ही वो बनकर आपके साथ वो वैसा करने लगेंगे। क्योंकि वो इसीलिए संसार को बनाए, चारों युग में आनंद ले रहे हैं। जैसे न ले चलिए, मगर आपको सोचना है कि परम कर्तव्य क्या है। जैसे आपसे गलत रास्ते कोई कहेगा चलने के लिए, नहीं चल पाइएगा ना। लेकिन आप कहीं कहीं चलने लगते हैं। वो प्रारब्ध आपको क्या करा देगा? प्रारब्ध जो है कि वही सृष्टि में जो है अपना काट छाट करता है भैया। उसको भगवान भी जो है अपने तरफ से उस सत्य का निवारण लेगा, पता नहीं क्या ले लेगा। उसका मर्जी क्या होगी, जो उनका मनोरंजन में जो आ जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन कर्तव्य जैसे किए रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको आम खाना है, आम लगाइएगा तभी ना आम फलेगा। और उसके जगह पर बबूल लगा दीजिए, कहिए कि आम फरेगा, तो वो बबूल कांटा ही निकलेगा। तो इसलिए वो फलेगा कि नहीं फलेगा, इसका इच्छा छोड़ दीजिए। आप आम बस जानते हैं कि आम लगाएंगे तो आम फलना चाहिए, नहीं फलेगा तो प्रारब्ध जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने ना। ये बात होता है ना, ये वीर हनुमान जाने। तो हनुमान जी के बारे में थोड़ा, आप हनुमान जी से मैं एक विनती कर लूँ। और कौनिंग तो हरा के बोलाइन हो, जय जय हनुमान। कहें कि वही बताएंगे कि हमारे बारे में कैसे बोलना है। वही कह रहे हैं, जैसे जैसे दिमाग में देंगे वैसे ही हम आपसे बोलेंगे। भाई पहले जान लीजिएगा, सत्य ज्ञानी जयप्रकाश गिरी कहीं से पढ़ करके, ये करके, वो करके, ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे आ रहा है आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जो गलती होगी उसको क्षमा कर दीजिएगा। और कौनिंग तो हरा के देखाइन जी, जय जय हनुमान।
अरे कौनिंग तोहरा के गोहराइन जे जय जय हनुमान। अरे बाला ही पनवा में सूरज के लीलले रहला। पहला काम उनकर हुए भइल भैया। मारुति भगवान जो है कि जब प्रकट हुए उसके बाद से पहला दिग्गज काम उन्होंने किया कि फट से जो है कि सूरज को ही जा करके लील गए लाल फल समझ करके। ये आप खूब जानते हैं, हमको बस आपके ही चीज को समझा रहे हैं। आप तो खुद गुरु हमारे हैं, आपसे और ज्यादा क्या कहना है। बस समझते चलिए, थोड़ा दिखा रहा हूँ कि भूला भटका कुछ होगा आपका शिष्य के पास तो है ना। गुरु को कहीं दिमाग से उतर गया हो तो शिष्य जब जागरूक होता है तो वो भी सपोर्ट करने लगता है। जैसे हमारे गुरु लोग तमाम बैठे हैं सनातनी, उनके सभी के कमल चरणों में मेरा प्रणाम है। और वही गुरु लोगों की कृपा से सब बोल रहा हूँ। तो हनुमान जी बाला अवस्था में कैसे सूरज को लील रहे हैं। तो कौनिंग तोहरा के देखाइन जे जय जय हनुमान। कौनिंग तोहरा के बताइन जे जय जय हनुमान। अरे बालाई पनवा में सूरज के लीलले रहला। पृथ्वी के कोयला अंधकारन जे जय जय हनुमान। कौनिंग तोहरा के बोलाइन जे। हे हनुमान जी, आप ही जानते हैं कि कैसे कैसे अब जयप्रकाश से आप बुलवाइएगा, क्या क्या कहवाइएगा, आप ही के बेस पर है। तो यह बालक अवस्था की कहानी है। हनुमान जी का पहला रूप बालाजी मारुति। उसके बाद जानते हैं बालक लोग बहुत नटखट शरारती थोड़ा नहीं हो जाते हैं। वही आनंद है, ईश्वर का मनोरंजन है इस संसार। तो वही वो लोग थोड़ा लगते हैं ज़्यादा अब आज़ाद रहते रहते। जैसे बचपना क्या चीज़ होता है जानते ही है, कितना आनंदमय चीज़ होता है। उस तरह कोई रोक टोक नहीं होता है, सब चूमा लेता है, कोई प्रेम करता है, कोई सब कोई का इज्जत सम्मान के साथ बाबू आओ 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 ना। अब जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी टिप्पणी में कही कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। आहा क्या चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई मुझको उठा लिया। गीले गालों को चूम चूम कर उसने सुखा दिया। है ना। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। अब बनी हुई थी मैं वहाँ ओ चिथड़ों में रानी। कितना मस्त कविता जो है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को मेरे तरफ से नमन है। ओ गुरुदेव को, उनका कविता हमें बहुत आनंद दिलाया। जयप्रकाश गिरी मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से कहना यही है कि यह मारुति नंदन जो है सूरज को लीले। बहुत बहुत कार्य जो है कि उसके बाद कुछ नटखट कार्य करते करते वह इतना जैसे उपद्रव बच्चे लोग कर देते हैं। अब आ जाइए अपने अंदर, ये मन जो है इतना बचपना में ज़्यादा ये करने लगता है तो गार्जियन डांटता है, मारता है,
बोलता है क्या ऐसा क्यों कर रहा है, मान जाओ, फिर भी करता है, फिर भी बस उसको ऋषि जी के आश्रम में माने कि इतना जो है कि यह ज्ञान जो है बाहरी ज्ञान उसको दबा दिया। ये संसार का माया जो है, आ जाइए मेन पॉइंट पर, संसार का माया उसके ऊपर एक बाइक चाप दिया। जो खुल करके उड़ रहा था, पूरा भटक रहा था, निरंकार बन करके पूरा ब्रह्मांड में जो सब कुछ दिखाई दे रहा था, बस ये माया रावण जो है झटका मार दिया। यहाँ का ये प्रारब्ध ने झटका मार दिया। यानी क्या है, अब तुमको थोड़ा इस लाइन में चलो, हमेशा अब उसी में मत रहो, संसार में आओ। जब आप संसार में प्रवेश जब किए, समझ रहे हैं ना, यानी कि आप जो है कि ये माया मोह, माया स्वार्थ की ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब अनेक प्रकार का ये करने लगे, तभी भी आप ठीक थे, लेकिन आपको लालच जहाँ से प्रकट होने लगी, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा 500 एक ठो और मिल जाए, उसके बाद से 1000 मिल जाए, 2000 मिल जाए ना, उसके बाद कहीं संतोष नहीं हो रहा है, अभी और चाहिए कुछ, ऊपरवार थोड़े मिल जाता। बस यही जो है आपको आकर के मारुति से तुरंत बंदर कर दिया। श्राप यहाँ पर लग गया ऋषि का, यानी आत्मा का श्राप आपके मन पर लग गया। जैसे विभीषण बन करके अब दब गया यहाँ पर, जो विराट एक मैं था उसमें मेड़ा लग गया। समझ रहे हैं ना, यानी तुरंत आपका मन जो है बंदर हो गया, यानी श्राप में बैठ, इस प्रकार हमारे अंदर नहीं चलेगा भाई। आत्मा ने कहा कि हमको अब इसमें नहीं चलना है, इसके लिए इसका कर्म तुम्हारा तुम जानो, अब तुम्हारा शरीर जाने, तुम जानो क्या करेगा। अब आप 2 रुपया आ जाए कहीं और से आ जाए है? लेकिन ये जान लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा तो हो जाएगा, बोलते जाऊंगा तो इतना ज़रूर जान लीजिए कि एक शब्द में ज्ञान आज यही दे रहा हूँ कि मारुति इसी को कहते हैं। अब बंदर हो जाना मतलब फिर आकर माया मोह में लपटा करके आप उसमें सत्कर्म को जो भूल गए हैं, उसमें भी आनंद है, उसमें भी हनुमान है। लेकिन आप बंदर कौन है, कैसे हो जाता है, जैसे कि आप गलत तरीके से पैसा कमाने लगे, तो आप 1 रुपया गलत तरीके से अगर आपके जेब में आएगा तो 10 रुपया बर्बाद करेगा। इसको 100% गारंटी जान लीजिए। अगर जो है कि 10 रुपया तो 100, सीधे 10 गुना का मार करता है। और उसके बाद से ज़्यादा आप जानते हैं कि कैसे क्या होगा, तो आपका कहा है कि वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, wealth is gone, nothing is gone, health is gone, something is gone, and character is gone, everything is gone। अगर आपका धन चला गया, थोड़ा हिंदी में भी इसको समझिए, इंग्लिश में तो उतना खैर कहीं कहीं सुनने में आ जाता है, यानी कि अगर आपका धन चला गया तो समझिए कि दुनिया में आपका कुछ नहीं गया है, फिर आ जाएगा। अगर स्वास्थ्य अगर आपका खराब होने लगा, हो गया, तो जानिए कि कुछ संसार में अब आप खो रहे हैं। लेकिन कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, यानी कि आपका चरित्र खराब हो गया तो समझिए कि संसार में आपके लिए कुछ नहीं है। चरित्रवान, मर्यादावान उसी को कहते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने आकर के भूमि पर दिखाए। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि अब बंदर जो बने हैं, बंदर का प्रारूप नाजायज 2 रुपया कहीं से बताइए कि आप जो है कि ओरिजिनल अपने ही देश में, हमारे बिहार में ही जिला सिवान जीरादेई एक स्थान है हमारे ही जिला में। अगर मान कर चलिए कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जिसके सामने लगता है अजात शत्रु, अमर विभूति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, उनके कॉपी पर लिखा गया कि नहीं लिखा गया, परीक्षा लेने वाला से परीक्षा देने वाला तेज है। उस भूमि से मैं बोल रहा हूँ, जान लीजिए जिला सिवान से। लेकिन ये जिला चाहे जो भी है, मैं भारत के रहने वाला हूँ। जो भारत के बारे में जिस रोज समझाऊंगा आपको, उस रोज समझ में आएगा। हे मेरे देशवासी, आप लोग हमारे को ये जानिए कि सबसे छोटा शिष्यों में का शिष्य समझ करके सब्सक्राइब करते रहिए। कितने शिष्य हमारा सबसे छोटा एक ठो है जो कि हमको कुछ ज्ञान देगा, क्योंकि शिष्य मैं ही हूँ। कहते हैं भगवान कि शिष्यों का शिष्य मैं हूँ, गुरुओं का गुरु मैं हूँ। कल को बताए हैं, आदि मैं हूँ, अंत मैं हूँ, सब में वही है। बस हम लोग आपस में आदान प्रदान करके जो है कि समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं ना। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि इस वीडियो को समझ में आ गया होगा तो लाइक करते रहिएगा, कि ताकि हम ये जाने कि इतना लोग को समझ में आ गया है। ठीक है ना? है? जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।